क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने के अंत तक आते आते आपका सारा पैसा खर्च हो जाता है या पैसा सेव ही नहीं हो पाता? आप बहुत कोशिश करते हैं, पैसा तो अच्छा आता है लेकिन आप उसको सेव नहीं कर पा रहे। क्या कारण होता है? देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका कारण आपकी हॉरोस्कोप में भी छुपा हो सकता है, आपकी जन्मतिथि में भी छुपा हो सकता है और आपके घर की ऊर्जाओं में भी इसका कारण छुपा हो सकता है। इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, जब भी बात आती है हॉरोस्कोप की, तो इसके लिए जो प्लैनेट देखने होते हैं वह हमें देखने होते हैं चंद्रमा, शुक्र और शनि। ये तीन प्लैनेट जो हैं वह बताते हैं कि आपके घर में आपके पास जो पैसा आया है वह टिकेगा या नहीं टिकेगा। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो ऐसे में इमोशनल होकर व्यक्ति जो है वह ओवर स्पेंडिंग कर देता है, यानी ऐसी जगहों पर खर्चा कर देता है जहाँ पे उसे नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई मित्र आ गया, मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर आ गया है उसके पास उधार लेने, तो वह अपना जो बची हुई सेविंग है, जो बचा हुआ पैसा है, वह उसको दे देता है। इसी तरीके से शुक्र यदि पीड़ित अवस्था में है, शुक्र खराबी की स्थिति में है, तो अपने जो सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या सोशली अपने आप को बहुत ज़्यादा लग्जूरियस दिखाने के लिए ऐसा व्यक्ति जो है ओवर स्पेंडिंग कर देता है, जिसकी वजह से पैसा उसके पास नहीं टिकता है। इसी तरह यदि शनि आपकी हॉरोस्कोप में खराबी की स्थिति में है तो क्या होता है कि पैसा आता तो है लेकिन अचानक से खर्च हो जाता है, या अचानक से बहुत बड़ा खर्चा आपके सामने आ जाता है, जिसमें आप जो पैसा सोचते हैं कि मैं सेव करके रखूँगा वह आप खर्च कर देते हैं। तो इस तरीके से हॉरोस्कोप में तीन प्लैनेट जो हैं वह बताते हैं कि आपका पैसा जो है वो आपके पास टिकेगा या नहीं टिकेगा। देखिए, इसी तरह हमें घर की ऊर्जाओं में कौन सी दिशा की ऊर्जाओं को जांचना है। देखिए, आपके घर की नॉर्थ की दिशा जो है वह कुबेर की दिशा मानी गई है, यानी कि वहाँ पे कुबेर देवता का वास होता है और यहीं से धन जो है वह आकर्षित होता है। यहीं से हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है और पैसा भी यहीं से आता है। यदि आपकी नॉर्थ की दिशा किसी भी तरीके से खराब है, वहाँ पे लीकेज है, कुछ डैमेज है, पपड़ियाँ हैं, या किसी भी तरीके से वहाँ पे अर्थ एलिमेंट येलो कलर आ चुका है, रेड कलर आ चुका है, फायर एलिमेंट वहाँ पे किसी भी तरीके से प्लेस्ड है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके पास जो है पैसा टिकता नहीं है। इसी तरह दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वह आपके गोल की होती है और यहाँ पे जो डायरेक्शन है यह बृहस्पति की दिशा मानी गई है। तो यदि बृहस्पति हमारे ज्ञान को देने वाला, विजडम को देने वाला, हमारी गोल अचीवमेंट के लिए बृहस्पति जो है वह जिम्मेदार है, तो ऐसे में यदि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में भी किसी भी तरीके से पीला रंग, लाल रंग आ जाता है, या यहाँ पे भी किसी भी तरीके से कोई डैमेज है, या यहाँ पर आपने कुछ बड़ी बड़ी कीलें अपने घर पे लगा ली हैं और उस पर कुछ हैवी आपने रख दिया है, या यहाँ पे स्टोरेज बना दिया है, तो ऐसे में भी पैसा आपके पास टिकना बंद हो जाता है। तो ऐसे में इन दिशाओं को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि यहाँ पे स्टोरेज है तो स्टोरेज में आप हैवी जो सामान है वह नहीं रखेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, तो ऐसे में यहाँ पे इसके नेगेटिव इफेक्ट जो है ख़त्म हो जाएंगे। और यदि दीवारों पे किसी भी तरीके की पपड़ी है या सीलन आई हुई है तो उसको आप रिपेयर करा लेंगे। तो ऐसे में आप के घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की दिशाएं जो है वह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगी और पैसा आपके पास रुकना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से एक और जो ऊर्जा क्षेत्र है, यानी आपके घर की एक और दिशा जो है वो पैसे के रुकने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है और वह है साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ वेस्ट की दिशा जो होती है वह मुखिया की दिशा मानी गई है। मान लीजिए यहाँ पर किसी भी तरीके से ग्रीन कलर, रेड कलर या फिर वाटर एलिमेंट यहाँ पर आ गया है, तो ऐसे में भी आपको इस दिशा के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी किचन और टॉयलेट को अवॉइड ही करना चाहिए, यानी आपके घर का किचन और टॉयलेट इस दिशा में नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी तरीके से आपके घर की यह दिशा खराब है तो ये पितरों की जोन मानी जाती है, तो उनकी जो है ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। इसी वजह से इस दिशा का भी बहुत रोल प्ले होता है और यहाँ पे भी किसी तरीके का लीकेज या डैमेज होने से आपके पैसे में लीकेज स्टार्ट हो जाता है, यानी आपका पैसा जो है वह लीक करना शुरू कर देता है और आपके पास पैसा जो है वह टिक नहीं पाता है। तो ऐसे में ये
3 दिशाएं जो हैं वे मेजर रोल प्ले करती हैं। यदि किसी भी तरीके से आपके घर की ये दिशाएं पीड़ित हो गई हैं तो इनको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मैंने सामान यहाँ पे बताए तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे अवॉइड कीजिए और इनको हटाइए। इसी तरीके से आपके घर की यदि साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने अपना पिगी बैंक रख दिया है, आपने अपना वॉलेट रख दिया है, आपकी अलमीरा में रखा हुआ पैसा ज्वेलरी इस दिशा में आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो जोन है वह जोन जो होता है वह डिस्पोजल की एक्टिविटी को बताता है, यानी डिस्पोज करेगा किसको, आपके पैसे को। तो ऐसे में अपने धन को इस दिशा में रखने से बचना चाहिए। अब पैसे की सेविंग के लिए आपने कौन सी रेमेडी को परफॉर्म करना है? देखिए, सिंपल सी रेमेडी है। आपने हर शुक्रवार को एक कमलकट्टा माँ लक्ष्मी के मंदिर में यानी माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा कर आना है। और इसी तरीके से आप अपने पर्स में चांदी का चकोर टुकड़ा रख सकते हैं, जिससे आपके पास धन जो है वह स्टेबल होना शुरू होगा और रुकना शुरू होगा। अब चंद्रमा की खराबी के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, चंद्रमा की खराबी के लिए आप सोमवार वाले दिन जो है वह दूध का दान कर सकते हैं या सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। शुक्र यदि आपकी हॉरोस्कोप में खराबी की स्थिति में है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आप लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं और घर में बहुत ज़्यादा सुगंधियों को लाना शुक्र को ठीक करता है। इसी तरह शनि, सैटर्न यदि खराबी की स्थिति में है और अचानक से खर्चा आन पड़ा है तो ऐसे में आप कौन सी रेमेडी को कर सकते हैं? सैटर्न के लिए आप शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दान कर सकते हैं और काले कुत्ते को भी रोटी खिला सकते हैं। इसी तरह अपने इनकम का कम से कम 20% कोशिश करनी है आपने सेव करने के लिए।